बचत उत्सव से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की ग्रोथ में आएगी तेजी। ये अभी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी हम सोच रहे थे कि वो कह रहे हैं कि 330 लाख करोड़ की जीडीपी इस समय है और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि 20 लाख करोड़ जीडीपी से निवेश होने वाला है। इजाफा यानी विकसित भारत का मिशन है और विजन है और साथ ही साथ आर्थिक प्रगति की बात यहाँ भारत सरकार कर रही है। उसमें ये जीएसटी रिफॉर्म जो है बेहद लाभ देने वाला है। जीएसटी में कमी को लेकर दुकानदार भी इस समय खुश है, व्यापारियों में इस समय खुशी का माहौल है, उत्साह है। और आज जब सुबह गुप्ता जी बोले, अरोड़ा जी बोले या शर्मा जी बोले, जब ग्रोसरी स्टोर पर पहुंचे तो उनको अपनी जो हर रोज की चीजें हैं उस पर जो दाम है वो कम मिले और वो भी उनके भी चेहरों पर आज खुशी नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को अपनाने की। वो कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा निर्भरता उतनी ज्यादा विफलता। कह रहे हैं कि शिफ्ट हो या शिफ्ट हो, ये सब भारत में बनने जरूरी है। साथ ही वो आह्वान कर रहे हैं कि आप जो दुकानदार है वो अपनी दुकान के आगे लिख दीजिए जो हम सामान बेच रहे हैं वो स्वदेशी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म से आर्थिक प्रगति होने वाली है, साथ ही साथ देश का विकास होने वाला है। और अगर मध्यम वर्ग खुश रहेगा तो देश खुश रहेगा। क्योंकि आने वाले हैं त्योहार और इसमें मिल चुका है उन्हें बोनस। आज से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, अगले कुछ दिनों में दिवाली होने वाली है। ऐसे में लोग जा रहे हैं अलग अलग सामान और उत्पाद खरीदना। ऐसे में ये जीएसटी रिफॉर्म क्या उनको फायदा पहुंचाने वाले हैं, ये देखने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सबको इससे फायदा होने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विजन के साथ चलते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। आइए आगे बढ़ते हुए अगली ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि और क्या क्या ऐसे सामान है जो सबसे होते हैं। पेट्रोल, हाइब्रिड, एलपीजी और सीएनजी यानी कि वो गाड़ियां जो इन पर चलती हैं 1200 सीसी की वो हो चुकी है सस्ती। इसके साथ डीजल और हाइब्रिड कार 1500 सीसी यानी ऑटो सेक्टर को भी यहाँ मिला है बड़ा फायदा। तो अगर दिवाली आने वाली, आप सोच रहे हैं कि 4 पहिया या 2 पहिया खरीद ही लें इस बारी, तो जीएसटी दरें हो गई है कम। गाड़ियों की कीमतों में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। तो पहिया वाहन हो या फिर 4 व्हीलर्स हो या 2 व्हीलर्स हो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर को भी यहाँ बड़ा मुनाफा होता हुआ नजर आने वाला है। एयर कंडीशनर और डिश वॉशर ये सब में कहीं ना कहीं बहुत कमी दिख रही है। तो जीएसटी रिफॉर्म कैसे मध्यम वर्ग को यहाँ मुनाफा देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता अजय मिश्र जुड़ गए हैं। अजय, आज से कहा जा रहा है कि बजट उत्सव शुरू हो गया है। बजट उत्सव कैसे है ये उत्सव मनाया जा रहा है, व्यापारियों में किस तरीके के खुशी का माहौल है, नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, क्या क्या मान लिया जाए कि क्या सब कुछ सस्ता हो गया है? बिल्कुल कह सकते हैं आप 90% से ज्यादा जो सामान जिसका आप रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं सब कुछ सस्ते हो गए हैं। आम आदमी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको सबसे ज्यादा बेसिक कहा जाता है। अगर आप खाने पीने की चीजों को देखें, डेली एसेंशियल्स, तो वो 0% और 5% की कैटेगरी में आ रही है। अगर आप मकान बनाने की सोच रहे हैं तो आपका सीमेंट जो पहले 28-30% था उस पर जीएसटी की रेट 18% हो गई। इसी तरह से जो सरिया, सीमेंट, स्टील आदि का इस्तेमाल करते हैं, करीब 250 आइटम्स हैं जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है, उन पर जीएसटी की दरें कम हुई है। मिडिल क्लास जो एस्पायरिंग क्लास है, जिसका आपने जिक्र किया कि जो पहली बार दुबैया से कार में शिफ्ट होना चाहता है या फिर अपने घर में किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के आने का इंतजार कर रहा है, उसके लिए शायद सबसे बेहतरीन समय है। इसलिए क्योंकि 7 से 10% तक की फ्लैट छूट केवल जीएसटी में मिलेगी। और आपको पता है कि त्योहारों के मौसम में सेल्स को बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा डिस्काउंट्स है वो जो कंपनियां दे ही रही हैं। बहुत सारे जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं वो पहले ही अपने वेबसाइट्स पर जीएसटी की नई दरों के मद्देनजर जो कटौती है उसका ऐलान कर चुके हैं। तो आप ये समझे कि 2000 में जब जीएसटी की बात शुरू हुई थी 17 साल लग गए उसको लागू करने में, क्योंकि राज्यों को एक मत पर ले जाया जा सका। बहुत सारा सामान सस्ता हुआ है। लेकिन अजय, यहाँ ये भी जानना दर्शकों के लिए जरूरी है कि यूपीए के कार्यकाल को देखें और एनडीए के कार्यकाल को देखें तो कितना प्रतिशत तक टैक्स लगता था और कितना प्रतिशत तक टैक्स लगता है?
तो अगर आप मोटे तौर पर देखें तो जो जीएसटी से पहले की दरें थी वो करीब 32 से 33% का जो स्लैब है वो अब आकर के 18% पे आ गया है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें कम से कम 12 से 13% की गिरावट आई है। पहले जो दरें 12% पे होती थी अब करीब वो 0% पे आ चुकी हैं। तो वह वही बात कर रहा था कि पहले राज्यों को एक ही मंच पर इसलिए लाने में यूपी असफल रही थी क्योंकि कॉम्पनसेशन सेस को लेकर के कोई बात नहीं हुई थी। राज्यों को पहले कॉम्पनसेशन सेस का एक नया फॉर्मूला एनडीए ने दिया, उसके बाद कोविड की वजह से इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन मिला और 8 सालों के बाद फिर से गुड एंड सिंपल टैक्स जिसकी कल्पना की गई थी एनडीए की शुरुआत में 2017 में जब इसको लागू किया गया, अब सही मायनों में आपको गुड एंड सिंपल टैक्स देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि 12 से 15% की जो कमी है टैक्सेस में कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से उसमें कमी आएगी और आगे जाकर आप देखेंगे कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो सिंप्लीफिकेशन हुआ है ये एक ऐसा रिफॉर्म है भावना जो कि हर आम खास को स्पर्श करता है क्योंकि जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्स होने की वजह से हर जेब को चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर सभी को समान रूप से प्रभावित करता है। तो इस लिहाज सरकार तो से ये कह रही है अजय कि मध्यम वर्ग के लिए बोनांजा से किसी कम नहीं है, न्यू मिडिल क्लास की भी आप बात हो रही है, लेकिन सरकार को इससे कैसे फायदा होने वाला है? 330 करोड़ रुपए की इस समय लाख करोड़ की जीडीपी है। कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से कि आने वाले समय में 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा जीडीपी में होगा। कैसे संभव होगा ये सब? तो अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है एसबीआई की उसमें ये कहा गया है कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का कंजम्पशन ज्यादा बढ़ सकता है। अगर आप जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उसका इस्तेमाल करते हुए देखें तो कंजम्पशन बढ़ने की वजह से ये ओवरऑल आधे फीसदी से लेकर के 0.25% तक का इजाफा जीडीपी में देखने को मिल सकता है। और उसी का जिक्र केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी कर रहे हैं कि जो अभी 6.5% पर विकास दर है कंजम्पशन बढ़ने की वजह से बेस बढ़ने की वजह से ज्यादा उत्पादन बढ़ने की वजह से ये जीडीपी में आपको 7% के आसपास दिखाई